शुक्रवार को मयंक बड़बड़े आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा एवं अजिताभ कुमार पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव बिहार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संयुक्त रूप से दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ शराबबंदी एवं कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर शराबबंदी अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर शराबबंदी अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तीनों जिलों के डीएम व एसपी को जिला स्तर पर एक धावा दल का गठन करने का निर्देश दिया, जिसमें आबकारी विभाग के लोग भी रहेंगे। यह धावा दल लगातार शराबबंदी के लिए छापेमारी करेगी। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में शराब मिलेगी उस इलाके के चौकीदार बर्खास्त किए जाएंगे एवं थाना अध्यक्ष निलंबित होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर रोजगार 2 मार्च का आयोजन भी किया गया। मार्च आइसा जिला सचिव विशाल मांझी के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी से विश्वविद्यालय कैंटीन, सेंट्रल लाइब्रेरी, श्यामा मंदिर, विश्वविद्यालय थाना होते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक तक गया, जहां रोजगार 2 सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता आइसा राष्ट्रीय परिषद सदस्य मयंक कुमार यादव ने किया। संबोधित करते हुए आइसा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके कार्यकाल में न सिर्फ सरकारी नौकरियां बल्कि प्राइवेट नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए देश के छात्र युवा ने देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया है। देश में आज मोदी के जन्मदिन है। आप देखे होंगे कि जैसा कि मोदी के जन्मदिन पर देश के तमाम जो कॉरपोरेट है, टाटा बिरला अंबानी से लेकर के जिंदल मित्तल से लेकर के नीरव मोदी से लेकर के सारे लोग आज उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद दे रहे होंगे। लेकिन आज देश के तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं, देश के जो किसान हैं, देश के जो नौजवान हैं, वो कहीं न कहीं इस लॉकडाउन से लेकर के, कोरोना काल से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, सारे जगहों से लेकर के, विश्वविद्यालय शैक्षणिक जगत से लेकर के तमाम जगह पर छात्र नौजवान महरूम हो रहा है। बेरोजगारी का हालत और महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। लेकिन यह देश का सरकार अपने जन्मदिन में अवसर पर व्यस्त है, कारपोरेट की सेवा करने में व्यस्त है, जो कि निश्चित रूप से निंदा किया जा सकता है। इस सरकार का वो कम है। देश के नौजवान इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को बदल करके ही सरकार के खिलाफ एक मुकम्मल संघर्ष का ऐलान करता है। और आज आईएसआरओ ने पूरे देश भर में यह बेरोजगारी दिवस मनाने का फैसला लिया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर इस देश के इतिहास में आज़ाद भारत में ये एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके रीजन में बेरोजगारी आज चरम पर है। नौकरियां जा रही है, ना कि सरकारी सेक्टरों में, प्राइवेट सेक्टरों से भी आज नौकरी गायब है। इसके खिलाफ कि आज मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस के दिन आज देश का छात्र नौजवान बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है और आज देश राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहा है। उसी के तहत आज दरभंगा में हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से लेकर भोगेंद्र झा चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, रोजगार 2 मार्च निकाले हैं। हमारा मांग है कि देश के भीतर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, कहाँ आपने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की बार, अब की बार मोदी सरकार, और जब से आप देश में प्रधानमंत्री बने हैं लगातार आप जुमला दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि रोजगार की जरूरत नहीं है, आप आत्मनिर्भर बनिए। आप प्राइवेट सेक्टर में मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और लोगों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। नोटबंदी ने रोजगार छीना, जीएसटी ने रोजगार छीना और अब लॉकडाउन ने रोजगार छीना है। सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी थी उसको भी आज खत्म कर दिया गया है। आज बड़े बड़े इंडस्ट्री भी बंद हो रहे हैं। इसके खिलाफ कि नौकरी दो, सभी बेरोजगार नौजवान को नौकरी दो।
बहुप्रतीक्षित जयनगर से जनकपुर रेल परिचालन अब जल्द शुरू होने वाली है। भारत सरकार के मदद से नेपाल में चलने वाली रेलगाड़ी जयनगर पहुंच रही है, जो भारत के चेन्नई में निर्मित हुई। जयनगर जाने के क्रम में दरभंगा स्टेशन पर कुछ पल के लिए रुकी। इस रेल में कुल 5 डब्बे हैं, जिसमें 1 AC, 3 जनरल तथा बाकी स्टैंडिंग है। कभी आया है ये अपने नेपाल के लिए रवाना होने के लिए जयनगर गया हूँ। जयनगर जैसा आप लोग को मालूम होगा कि जयनगर स्टेशन पे नेपाल रेलवे का पैरेलल में ही लाइन शुरू हुआ है। तो वो अभी नेपाल रेलवे जयनगर से लेके कुर्था तक लाइन बना चुका है, कुर्था तक। अब उसके पहले जनकपुर स्टेशन है, जनकपुर वहाँ तक ये जो आया है उसको लेके जाएंगे ये लोग कल, और वहाँ पे नेपाल रेलवे के अधिकारी को डिसाइड करेंगे कि कैसे कितने यात्रियों की क्षमता होगी और कब से इसका परिचालन होगा, कुछ जानकारी? जी अभी जो सूत्रों से जानकारी मिला है हमको, इसके जो हमारे इसके बेगूसराय से जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें 2 DPC होगा, एक रेक में 2 DPC मतलब ड्राइवर का होगा, और एक एग्जीक्यूटिव क्लास और 2 इकोनॉमी क्लास की कोचेज, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी सीटिंग कैपेसिटी 56 की है, और जो इकोनॉमी क्लास है उसकी 70 के आसपास है। मिला के 196 लोगों को बैठने की स्थिति है, और स्टैंडिंग का भी हो सकता है कुछ स्पेस हो, तो इस तरह से परिचालन के बारे में कुछ जानकारी? परिचालन कब से होगा इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। पूरा परिचालन क्या सर नेपाल देश के हाथों में है? जी नेपाल रेलवे जो मेजर मतलब प्लेयर है, हाँ इंडिया उसको सपोर्ट करेगा। दरभंगा शहर में विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। शास्त्री चौक स्थित परमेश्वर सरावगी के तेल मिल पर खूब उत्साह के साथ बाबा विश्वकर्मा पूजनोत्सव का आयोजन हुआ। बाबा विश्वकर्मा मुख्य रूप से कारीगरों, शिल्पकारों, अभियंताओं के आराध्य देव तो हैं ही, पर इनकी पूजा लगभग सभी लोग बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं। दरभंगा रेल डिपो में भी बड़े धूमधाम से पूजनोत्सव किया गया। विश्वकर्मा की कृपा से बिक्री हो रही है और लगातार। क्या नाम है? कुमार झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन नगर विधायक संजय सरावगी के शास्त्री चौक स्थित कार्यालय पर मनाया गया। इस अवसर पर 70 किलो का शुद्ध घी से निर्मित लड्डू केक स्वरूप बनाया गया तथा 70 दिए भी जलाए गए। इस अवसर पर भाजपा नेत्री मीना झा, मुरारी मोहन झा, लक्ष्मण झुंझुनवाला, राजू तिवारी, प्रमोद शाह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है।
आज 70 घी के दिए इस मिथिला की राजधानी में जलाए गए, मुख्यालय दरभंगा में, और 70 किलो के शुद्ध घी के लड्डू को बनाकर, उसका केक बनाकर उसको काटा गया। और यह 70वां जन्मदिन उनका मिथिला के लिए तो बहुत सारी सौगातों को लेकर आया है। एम्स कैबिनेट से पास हो गया, सिविल एविएशन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने हवाई परिचालन के घोषणा कर देते थे कि, और जब अब टीआई निर्मली का पुल, रेल पुल, वह भी चालू हो रहा है। मिथिला को बहुत सारा सौगात उन्होंने दिया है। इसलिए मिथिलावासी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत माता का डंका फहरावे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ठाना है कि भारत माता को फिर से परम वैभव पर पहुंचाना और देश से गरीबी को मिटाना और बेरोजगारी को मिटाना, निश्चित रूप से ईश्वर उनको इन सभी कामों में सफलता दे।